हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मैथ्स क्रैश कोर्स में, जो कि क्लास 10th में हम चला रहे हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो होपफुली आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। राइट, तो स्टूडेंट्स हमारा ये पॉलिनोमियल चैप्टर का थर्ड डे है, जो कि हम आज के सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। राइट, हमारा ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ए रिलेटेड टू सर्कल। ये पॉलिनोमियल्स हम आज खत्म कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो बने रहिए हमारे साथ और सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है चैप्टर वाइज वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। एंड एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि हम स्किप होने देंगे। राइट, सारे के सारे टॉपिक्स एकदम स्मूथली, एकदम डीपली हम समझेंगे और आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारा का सारा मटेरियल, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, वर्कशीट मिलती रहे, जिसे आप सॉल्व करके एंड डेफिनेटली टर्म 1 में आप स्कोर करेंगे फुल मार्क्स। राइट स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं डे 3। सो स्टूडेंट्स, अगेन मैं एक बार ब्लूप्रिंट दिखाता हूं आप सभी को। ये एक मेंशुरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है 4 मार्क्स का, जो कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल था। राइट, उसके 3 स्ट्रीम हमने किए हैं। सो अगर आपने देखे नहीं हो तो वापस से एक बार देख लीजिएगा, तो 4 मार्क्स का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा 3 स्ट्रीम्स में। राइट, अभी हम स्टार्ट कर रखे हैं हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। राइट, सो उसमें 2 चैप्टर्स हैं, दोनों 5 + 5 मिला के आप 10 कर सकते हैं, जिसमें से एक हमारा पॉलिनोमियल है। राइट, सो पॉलिनोमियल चैप्टर 5 मार्क्स का आप कंसीडर कर सकते हैं। राइट, सो ये भी आज के डेट में कंप्लीट हो जाएगा, यानी हमारे 9 मार्क्स का ओवरऑल जो है वो सेशन कंप्लीट हो गए हैं 6 सेशन में। राइट, सो इस पूरे मंथ हम ये स्ट्रीम चलाने वाले हैं। पूरे मंथ अगर आपने ज्वाइन किया सेशन को और सारे की सारी वर्कशीट्स की प्रैक्टिस की, सो डेफिनेटली 40 आउट ऑफ 40 लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। राइट स्टूडेंट्स, सो पॉलिनोमियल डे 3, लास्ट सेशन फॉर दिस चैप्टर। राइट, इस सेशन में हम लोग पॉइंट टू रिमेंबर देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एसेशन एंड रीजन, जो कि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली इसमें करें क्या। राइट, सो डेफिनेटली इसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। देन कुछ यूजफुल रिजल्ट्स देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बेस पे करने वाले हैं, एंड एक बार रिकैप कर लेंगे पूरे चैप्टर का हम एट द एंड ऑफ दिस सेशन। राइट स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसेशन एंड रीजन से, एंड देन फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एसेशन एंड रीजन का। सो ये पहले मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूं, एंड देन आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम प्रोवाइड करूंगा। राइट स्टूडेंट्स, सो एसेशन एंड रीजन होता क्या है पहले वो समझ लीजिए, उसको डीप में। एसेशन का मतलब हो गया भाई किसी ने भी कुछ बात कही है, जैसे मैंने कुछ भी आपको कहा है, ठीक है, सो उस बात में कितनी सच्चाई है, कहां तक वो बात सही है। राइट, सो वो हो गया एसेशन। यानी रीजन क्या है फिर उस चीज का। राइट, तो मैंने जो बात कही फिर मैंने उस चीज का रीजन बताया। सो क्या मैंने बात सही कही है, और क्या उस बात जो मैंने बात सही कही है उसका मैंने रीजन भी करेक्ट दिया है, ये इसका मतलब होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो कई बार कई क्वेश्चन में ऐसे होते हैं कि एसेशन रॉन्ग होता है, रीजन राइट दिया होता है, एसेशन राइट होता है, रीजन रॉन्ग होता है, और कई बार क्या होता है दोनों के दोनों रॉन्ग होते हैं, और कई केसेस में दोनों के दोनों ही करेक्ट होते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारा एसेशन देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन के लिए। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, यानी ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन a इज इक्वल टू 2 होगा। यानी यहाँ पे क्या बोला है 1 0 जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है। स्टूडेंट्स वापस से आप चेक कीजिए, मैंने बताया था जब जीरो रेसिप्रोकल होते हैं उस केस में a इज ऑलवेज इक्वल टू c होता है। राइट स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जब भी जीरोस रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, उस केस में a और c दोनों आपस में इक्वल होते हैं। a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वेयर c इज कांस्टेंट टर्म। राइट स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। एंड एक हमने वो भी देखा था कि जब दोनों के दोनों जीरोस जो होते हैं न्यूमेरिकल सेम होते हैं, बट उनका साइन जो होती है वो अपोजिट होती है, उस केस में b जो होता है वो हमेशा 0 होता है। राइट, ये सारे पॉइंट्स मैंने सारे सेशंस में इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा सारे के सारे सेक्शन, अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया हो तो। राइट,
तो अगर बेसिक नहीं पता होगा तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस आप मिस कर लोगे, राइट। सो a इज ऑलवेज इक्वल टू c। सो a क्या है यहाँ पे हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, a स्क्वायर प्लस 4, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू c क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म विच इज 4a, यहाँ पे मैं 4a लिखने वाला हूँ, राइट। अब इसे क्या कीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए। सो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो a स्क्वायर प्लस 4a लेफ्ट में हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, सो -4a हो जाएगा, देन प्लस 4 इक्वल टू 0, राइट फ्रेंड्स। नाउ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे a की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगेन मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। मैंने स्टेप वाइज सारा का सारा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे किसी बड़ी इक्वेशन के जीरोस निकालते हैं बाय स्प्रेडिंग मेथड, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 1। सो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप वेरिएबल भी ले सकते हैं यहाँ पे मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं, इट मींस कोएफिशिएंट ले रहा हूं और कांस्टेंट ले रहा हूं, राइट। सो प्लस 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 4 1 जा 4, यानी प्लस 4 जो है हमारा प्रोडक्ट आ गया है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ प्लस 4 हमारा प्रोडक्ट है, तो 4 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो फैक्टर होंगे 2 into 2, राइट, टाइम फैक्टर्स 2 into 2 हो गए। अब बेटा क्या मैं इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे, क्योंकि प्लस साइन इसलिए ऐड करेंगे, माइनस तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके क्या मुझे मिडिल टर्म मिल रही है। तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 4। सो क्या हमें 4 मिल रहा है, डेफिनेटली हमें मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई करके तो 4 मिल रहा है, बट प्लस करके भी हमें 4 मिल रहा है। सो इट मींस एक हमारा 2 होगा, दूसरा भी हमारा 2 होगा, यानी फर्स्ट टर्म यू कैन राइट एज इट इज a स्क्वायर मैं लिख देता हूं। देन -4a को मैं स्प्लिट करूंगा 2 and 2 में, बिकॉज बेटा यहाँ पे क्योंकि मेरा फैक्टर जो था वो पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या तो दोनों के दोनों जो नंबर है मेरे वो प्लस होंगे या दोनों ही नंबर हमारे माइनस होते हैं, वो डिपेंड करेगा मिडिल टर्म पे। तो मिडिल टर्म हमारा नेगेटिव होगा तो दोनों नंबर को माइनस लिखूंगा मैं, और अगर मेरा मिडिल टर्म पॉजिटिव होगा तो दोनों नंबर प्लस होंगे। तो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारा क्या है बेटा, सेकंड टर्म वो माइनस है, यानी दोनों के दोनों टर्म्स हम लोग नेगेटिव लेंगे। सो -2a एंड -2a, यहाँ पे वेरिएबल को साथ में रखेंगे हम, यानी इन दोनों को आप अगर ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 मिल गया आपको, एंड a एज इट इज आ गया, राइट, वेरिएबल। इट मींस हमने इसको स्प्लिट कर दिया। नाउ थर्ड टर्म भी आप एज इट इज लिख दीजिए, यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गई है, थर्ड टर्म एज इट इज आ गई है, एंड सेकंड टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। एक बार आपने स्प्लिट कर दिया, उसके बाद में आप दोनों में से कॉमन आउट निकाल लीजिए, दोनों टर्म्स में कॉमन आउट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन बचेगा a, एंड फर्स्ट टर्म में से a मैंने कॉमन निकाला, a स्क्वायर का मतलब होता है a into a, यानी इसमें से a कॉमन निकाला तो क्या बचा, ओनली a बचा, यानी ब्रैकेट में a आ जाएगा। देन माइनस साइन एज इट इज, 2a में से भी मैंने a निकाला है, यानी 2a में से a कॉमन निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, राइट। यहाँ के साइन आप चेक कीजिए स्टूडेंट्स, माइनस है एंड लास्ट टर्म के साइन प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। दोनों टर्म में से अगेन हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, -2a में से हमने कॉमन क्या निकाला, -2 कॉमन निकाला, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, राइट, यानी हमारे पास ओनली a बचा। तो मैं यहाँ पे a लिख देता हूं। +4 में से -2 कॉमन निकाला तो 2 2 जा 4, यानी -2 हमारा बच गया है, राइट स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे आप चेक कीजिए, अगर ब्रैकेट स्टूडेंट्स अगर ब्रैकेट दोनों सेम हो, इट मींस हमारा यहाँ तक का स्टेप जो है वो करेक्ट होगा, राइट। तो यानी ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, यानी यहाँ तक हम लोग करेक्ट जा रहे हैं। तो यहाँ में अभी वापस से हम कॉमन आउट निकालेंगे। तो कॉमन आउट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, उसका एक सिंपल आपको लॉजिक बताता हूँ। जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसका एक ब्रैकेट आप बना लीजिए स्टूडेंट्स, एंड जो ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म आपको दिख रही है उनको एक ब्रैकेट में लिख दो, यानी a हमारे पास है -2 है, सो a -2 आप दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी यहाँ पे हमारे पास जो जीरोस मिलेंगे वो आएंगे a इज इक्वल टू 2, यानी -2 था वो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, एंड सिमिलरली a -2 इक्वल टू 0 है, यानी अगेन a इज इक्वल टू 2, यानी दोनों के दोनों जीरोस हमारे पास 2 आ गए हैं, यानी वैल्यू ऑफ a जो है हमारे आई एम सॉरी जीरोस नहीं, ये वैल्यू ऑफ a है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ a जो है वो 2 होगा, राइट, यानी ये हमारा एसेशन जो है वो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, राइट, ट्रू। नाउ स्टूडेंट्स रीजन का देखते हैं। तो रीजन में क्या पता रखा है, इफ x - a इज द फैक्टर ऑफ p of x, देन
P of A is equal to 0. That is A is the zeros of P of X. यहाँ पे क्या बताया गया बेटा, X माइनस A अगर फैक्टर है P of X का, इट मीन्स अगर कोई भी चीज किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, याद रखिएगा। अगर मैं बोलता हूँ 2 12 का फैक्टर है, यानी 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, राइट। इट मीन्स अगर X माइनस A फैक्टर है, इट मीन्स X इज इक्वल टू A हो जाएगा, राइट। x माइनस a इक्वल टू 0 होगा तो a इक्वल टू x माइनस a इक्वल टू 0 है, इट मींस x इज इक्वल टू a हो गया, यानी x की वैल्यू a हो गई। यानी अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू a पुट करता हूं तो मुझे वो 0 मिलेगा, यानी पॉलिनोमियल में a पुट किया तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। इट मींस ये भी हमारा ट्रू हुआ, राइट बेटा, ये भी हमारा ट्रू हुआ। तो अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट हैं। यहां पे बताया गया बोथ assertion and reasons are true. Both assertion A and reason R are true, and the reason R is correct explanation for assertion A. यानी ये हमारे पास जो है वो करेक्ट रीजन है, तो यस दिस इज द करेक्ट रीजन, राइट। इसमें क्या बोल रखा है बेटा, A और B दोनों के दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है वो हमारे पास जो करेक्ट नहीं दे रखा है, राइट। सो यहाँ पे दोनों के दोनों केस जो है हमारे वो करेक्ट है, राइट। Now moving to the next question. Students, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है assertion। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकंड्स, राइट स्टूडेंट्स। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। Assertion, it is the product of zeros of the quadratic polynomial x square plus 3x plus 5q is minus 10, then the value of q is minus 2। यानी प्रोडक्ट बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का माइनस 10 होगा। यानी प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्फा इनटू बीटा, राइट, माइनस 10 हमारे पास दे रखा है। सो क्या बोला गया बेटा इसके अंदर, इस केस के अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर हमारे पास माइनस 10 है, सो q की वैल्यू 2 होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन a व्हिच इज इक्वल टू माइनस 10। c कितना है बेटा, कांस्टेंट होता है, यानी 5q, यानी यहां पे मैं लिखूंगा 5q डिवाइड बाय a कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट 1 इज इक्वल टू माइनस 10। यानी आप क्या लिखेंगे, 5q इज इक्वल टू माइनस 10 एंड q इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल टू 2, यानी q की वैल्यू आ गई माइनस 2। तो यहाँ पे q की वैल्यू माइनस 2 है, यस दिस इज ट्रू, राइट स्टूडेंट्स। रीजन क्या होगा, सम ऑफ जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज दिस। तो ये करेक्ट तो है, बट रीजन क्यों दिया है उसने, हमें तो प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट मतलब हमने प्रोडक्ट को यूज किया गया है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बट रीजन में सब के बारे में बता रहा है। इट मींस ये रीजन जो है वो फॉल्स है, हालांकि स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन assertion के लिए रीजन फॉल्स है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा ये फॉल्स हो गया, assertion is correct but reason is false. So both assertion A and reason R are true and the reason is correct, no, both assertion A and the reason are true but the reason is not correct explanation for this, यानी B option is correct. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड स्टूडेंट्स साथ ही साथ आप अपने आंसर्स भी जो हैं वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए, जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेशन में। एंड फटाफट स्टूडेंट्स अपने आंसर शेयर करते जाइए मेरे साथ, राइट। सो इसी के साथ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, राइट स्टूडेंट्स। सो assertion x square plus 7x plus 12 has no real zero, no real zero। स्टूडेंट्स no real zero का मतलब क्या हुआ, तो हमने पढ़ रखे हैं स्टूडेंट्स zeros of polynomials, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं हमने। एक तो हमने पढ़ा है d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। अब यहाँ पे ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे d क्या है बेटा, तो d के तीन रिलेशन होते हैं बेटा। पहला रिलेशन होता है कि d जब 0 से छोटा होगा, 0 से जब ये छोटा होगा d, तो वहां पे नो रियल रूट होता है, नो रियल रूट, राइट। अगर d जो है सेकंड केस में d जब इक्वल टू 0 होगा तो वहां पे 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। एंड थर्ड केस में हमने पढ़ा था जब d जो है वो 0 से बड़ा होगा,
तो वहां पे हमारे पास आएगा बेटा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। यानी टू रियल रूट का मतलब क्या हो गया? नो रियल रूट मतलब उसके एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं निकलेगी, यानी रूट उसका कोई होगा ही नहीं। और डी जब इक्वल टू जीरो होगा इट मींस उसके टू इक्वल रियल रूट होंगे, मतलब दोनों के दोनों एक्स की वैल्यू जो होगी वो सेम ही होंगी। एंड डी इज ग्रेटर देन जीरो इट मींस वहां पे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। इट मींस आप ले लीजिए एक्स की वैल्यू एक 2 आती है और एक 3 आती है, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। एंड दोनों एक्स की वैल्यू जो है वो सेम आती है 2 एंड 2 दोनों के, यानी वहां पे होंगे टू इक्वल रियल रूट्स, राइट। तो यहां पे हमारे पास नो रियल रूट कहा गया है इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्या ये नो रियल रूट है? तो चेक करते हैं बेटा, डी का हम रिलेशन निकालते हैं। तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी इज इक्वल टू बी। बी कितना है स्टूडेंट हमारे पास? यहाँ पे बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज +7, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है स्टूडेंट्स? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस कोएफिशिएंट इज नथिंग बट 1, यू कैन टेक इनटू सी। कितना होता है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट टर्म होता है जो कि +12 हमारे पास है। नाउ वैल्यू पुट करके आंसर चेक कीजिए क्या आता है आपके पास। 7 7 जा 49 माइनस 12 4 जा 48, तो यहाँ पे आएगा 1। डी की वैल्यू आ रही है 1, यानी ये क्या है बेटा? डी की वैल्यू मोर देन 0 है, इट मींस टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। नो रियल रूट लिखा है, इट मींस ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है स्टूडेंट्स, राइट। इन द सेम वे रीजन देख लेते हैं। अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव एट लीस्ट एट मोस्ट टू जीरोस, यानी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम, एट मोस्ट मतलब होता है मैक्सिमम जो है वो 2 जीरोस होंगे। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बिकॉज हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 1 जीरो होता है, क्वाड्रिक में मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं एंड क्यूबिक में मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो ट्रू है, यानी एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस केस में एसर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों जो है बेटा ट्रू है, ट्रू बता रखा है, राइट। तो ये तो फॉल्स ही होगा। सो यहाँ पे बताया गया है बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट। तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा बिकॉज एसर्शन रॉन्ग है। सो एसर्शन इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आप लोग अपने आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए, राइट। एंड होपफुली आपको एसर्शन एंड रीजन में अभी जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होते जा रहे होंगे आपके, राइट। आपको पता चल गया होगा कि एसर्शन एंड रीजन में करना क्या है आप सभी को, राइट स्टूडेंट्स। सो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगेन इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड करने वाला हूं। सो स्टूडेंट्स एसर्शन हमें बताया गया है 5 minus √3 is 1 zero of the quadratic polynomial, then other zero will be 5 plus √3, राइट। तो यहां पे क्या बोला गया है कि एक जीरो हमारा 5 minus √3 है तो दूसरा 5 plus √3 होगा। तो यहां पे आपको एक चीज बताता हूं स्टूडेंट्स मैं कि जब भी इरेशनल नंबर का कोई भी जीरो आता है, यानी कोई भी रूट हमारे पास आता है इरेशनल फॉर्म में, सो बेटा दूसरा उसका रूट उसके पेयर में ही होता है, राइट। अगर एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में ही होगा, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों पेयर क्या है बेटा? प्लस एंड माइनस के पेयर में है, इट मींस ये हमारा जो है ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। हर केस के अंदर देख लो बेटा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये होगा तो दोनों के दोनों पेयर में होते हैं। सो इरेशनल जीरोस always occur in a pair, so this statement is also true, यानी दोनों के दोनों ट्रू हैं, both assertion and the reason are true and the reason is the correct explanation, so yeah this is true. होपफुली स्टूडेंट्स ये भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा बेटा। ऐसे क्वेश्चन तो डेफिनेटली 99% चांसेस है पूछने वाले हैं, राइट। तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें, राइट स्टूडेंट्स। सो इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एसर्शन एंड रीजन पे। अगेन आई विल प्रोवाइड यू 30 सेकंड्स फॉर द सेम क्वेश्चन, राइट। So assertion again 3 minus 2√5 is 1 zero of the quadratic polynomial, then the other zero is 3 plus 2√5. Irrational zeros are always occur in a correct pair. So again दोनों के दोनों क्या है हमारे पास? रूट की वैल्यूज हैं, राइट। जीरो जो है वो रूट्स में है, सो दोनों के दोनों क्या है? पेयर में, प्लस एक माइनस, यानी assertion भी करेक्ट है एंड रीजन भी उसका करेक्ट है, यानी both assertion and the reasons are true and the reason is the correct explanation. Thanks friends, very nice बेटा, very nice। इस बार आपने बहुत ही जल्दी आंसर दिया है, very nice बेटा। नाउ बढ़ते हैं आगे।
आप लोग स्टूडेंट्स प्लीज अपने आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, राइट। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। एंड एक क्वेश्चन में आपको खाली समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन उसके बेस के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना बेटा, वो बहुत 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 सिंपल होंगे, राइट। सो जरा अच्छे से ध्यान से सुन लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, इसके बेस के 3-4 क्वेश्चन आएंगे, राइट। मैक्सिमम 5 तक क्वेश्चन आते हैं। सो वो सारे क्वेश्चन जो हैं आप इजीली फटाफट सॉल्व कर लेंगे, राइट। सो यहाँ पे बताया गया है, लवन्या थ्रो अ बॉल अपवर्ड। यहाँ पे लवन्या खड़ी है, इसने ऊपर की तरफ बॉल को थ्रो किया है, राइट। ये कहाँ पे खड़ी है बेटा? ये रूफ टॉप पे खड़ी है बिल्डिंग की। सो विच इज 20 मीटर अबाउ फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ग्राउंड ये है हमारे पास, इस ग्राउंड से 20 मीटर अबाउ, यानी यहाँ पे खड़ी है हाइट पे, तो हाइट है बिल्डिंग की 20 मीटर। इट विल रीच अ मैक्सिमम हाइट एंड देन फॉल बैक टू द ग्राउंड, यानी वो बॉल जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गई, मतलब ये हाइट उसकी मैक्सिमम थी, यहां तक पहुंचने के बाद में वो वापस से नीचे गिरने लगी बॉल, राइट। द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट टाइम t इज h, यानी उसकी जो हाइट थी बेटा, उसकी जो हाइट थी जो उसने थ्रो किया बॉल को, वो हाइट उसने अचीव करने के लिए t टाइम लगाया, तो t टाइम में उसने h हाइट तक कवर कर लिया उसने, राइट। तो यहाँ पे हाइट को उसने एक्सप्रेशन में बता रखा है कि जो उसकी हाइट इसने रीच की है वो है -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 20 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसने बॉल थ्रो किया है, टी टाइम में h हाइट उसने रीच की है, जिसके अंदर हाइट को एक्सप्रेशन में हमें एक्सप्लेन कर रखा है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इसके बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ इसके बेस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, राइट। पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हाइट रीच बाय द बॉल आफ्टर 1 सेकंड। सो हाइट का एक्सप्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? हम एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं उसमें से। एक्सप्रेशन है बेटा -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20, ये स्टूडेंट्स हमारी हाइट है। तो इस केस में बताया गया है व्हाट इज द हाइट, मतलब हाइट क्या होगी वो बताओ। रीच बाय द बॉल आफ्टर 1 सेकंड, यानी टाइम हमें दे रखा है 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना कवर करेंगे, यानी t की जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी -4, यहाँ पे t की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर प्लस 16t, ये t है, ये प्लस 16 into 1 प्लस 20, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 into 1 प्लस 16 1 16 प्लस 20, यानी -4 प्लस 36, यानी आंसर आ जाएगा 32 मीटर, राइट स्टूडेंट्स। तो 32 मीटर हमारा सी ऑप्शन है। यानी हमें बोला गया था हाइट कितनी होगी, तो हाइट तो उसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एंड t 1 सेकंड में कितना कवर करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन t में दे रखी है, तो t की जगह पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड, यानी कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग मतलब हमें टाइम निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड को हिट करेगी उसमें कितना टाइम उसे लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, मैं वापस से जाता हूँ, ये हमारी हाइट है स्टूडेंट्स, यानी h इज इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20, यानी ये इसने हाइट की है। अब बोला गया कितने टाइम में वो यहां तक पहुंच जाएगी बेटा, हिट द ग्राउंड, ये ग्राउंड है हमारे पास, तो ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लगेगा उसे। तो बेटा जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तो हाइट कितनी होगी, सो उस टाइम पे हाइट होगी स्टूडेंट्स हमारी 0, राइट। तो यहाँ पे मैं हाइट को 0 ले लेता हूँ, तो जब हाइट 0 होगी तो टाइम क्या होगा वो हमें निकालनी है, राइट। सो हाइट इज 0 -4, नाउ t निकालना है मुझे, राइट। सो t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 20, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इसमें से आप क्या निकालेंगे बेटा, इसमें से आप -4 कॉमन निकालेंगे, ये प्लस 16 है, -4 अगर मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं तो मुझे मिलेगा बेटा t स्क्वायर एंड माइनस प्लस माने पास है, माइनस मैंने कॉमन निकाला। जब भी माइनस कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स, सो टर्म की साइन हम चेंज कर देते हैं, तो प्लस हो तो ये साइन माइनस हो जाएगा। 16 में से 4 मैंने कॉमन निकाला तो 4 बचा, तो 4t
प्लस है, अगेन साइन चेंज कर दो क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाला है। 20 में से 4 कॉमन निकालोगे तो 4 5 20 होता है, यानी 5 आ गया, राइट। यानी ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये जो -4 है बेटा, -4 मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी सिंपली आप लिख सकते हो उसको t स्क्वायर -4t -5 = 0, राइट। अब t कितना होगा, अगेन जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी -5 हमारे पास फैक्टर आ गया है, -5 यहाँ पे फैक्टर आ गया है, -5 क्या फैक्टर निकालिए। सो -5 का फैक्टर क्या निकलेगा बेटा, 5 1 5, ओनली 5 फैक्टर है इसका। सो मैं यहाँ पे, मुझे तो लिखना पड़ेगा 1 भी साथ में, राइट। इवन वो प्राइम नंबर नहीं लेकिन तो भी हम लिखेंगे, क्योंकि किसी का भी फैक्टर 1 तो होता ही है, राइट, किसी भी नंबर का। सो 1 लिख लिया मैंने, यानी यहाँ पे 4 5 एंड 1 आ गए, मेरे पास 2 फैक्टर आ गए हैं यहाँ पे 5 के। नाउ मुझे क्या करना है, इनको प्लस करना है कि माइनस करना है, तो बेटा प्रोडक्ट की साइन क्या है, माइनस है, यानी इन दोनों नंबर को माइनस करना है। तो मैं इन दोनों नंबर को माइनस करता हूं, तो क्या मुझे 4 मिल रहा है, यस डेफिनेटली मुझे 4 मिल रहा है, क्योंकि 4 इज द मिडिल टर्म, राइट। तो मुझे 4 मिल रहा है, इट मींस एक मेरे पास 5 हो गया, एक मेरे पास 1 हो गया। जब बेटा ये माइनस होता है तो क्या होगा, एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना बेटा। सो कौन से नंबर को बेटा प्लस लें, कौन से को माइनस लें, तो याद रखो बेटा मिडिल टर्म की जो भी साइन होगी ना वो ग्रेटर नंबर की साइन लेंगे हम, राइट। मिडिल टर्म की जो भी साइन होगी वो ग्रेटर नंबर की साइन लेंगे। सो यहाँ पे बेटा ग्रेटर नंबर हमारे पास 5 है, यानी -5 लिखूंगा मैं और 1 को प्लस लिखूंगा मैं, राइट। अगर ये +4 होता बीच में तो मैं 5 को प्लस लिखता और 1 को माइनस लिखता, राइट। जब भी प्रोडक्ट माइनस होता है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। सो मिडिल टर्म की जो भी साइन होगी वो ग्रेटर नंबर की साइन लगाएंगे हम, और बाकी दूसरी साइन दूसरे नंबर की लगाएंगे, राइट। सो फर्स्ट टर्म आप एज इट इज लिख दीजिए t स्क्वायर। नाउ -4t की जगह पे लिखूंगा मैं -5t एंड प्लस t, यानी प्लस t मींस 1t हो गया, एंड -5 = 0, राइट स्टूडेंट्स। अब दोनों में से आप कॉमन आउट निकाल लीजिए, दोनों में से t कॉमन निकल गया फर्स्ट में से, तो t -5 बचा। यहाँ पे मेरे पास बेटा माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। माइनस माइनस प्लस, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लस कॉमन आउट निकालूंगा, और इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, इसका मतलब 1 मैंने कॉमन निकाल लिया है यहाँ पे, राइट। तो t -5 एज इट इज लिख दो। अगर 1 कॉमन निकालते हो तो सेम टू सेम आप टर्म ले सकते हैं, राइट, इक्वल टू 0, यानी ये दोनों का दोनों हमारे ब्रैकेट सेम है, इट मींस आई कैन राइट t -5 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा t + 1 = 0, यानी हमारे पास हो जाएगा t -5 = 0, t + 1 = 0, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं t लिखूंगा 5 एंड ये हो जाएगा t -1, यानी हमारे पास दो टाइम निकल के आए बेटा, एक आया है 5 और एक आया है -1। सो स्टूडेंट्स कौन से टाइम को लूं, सो ऑब्वियसली आप सभी को पता है टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही होता है, इट मींस मैं पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करूंगा व्हिच इज 5, राइट। यानी टाइम हमारा जो होगा वो होगा 5 सेकंड्स। सो अब चेक कीजिए 5 सेकंड हमारा जो है वो आंसर आया है, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द 2 पॉसिबल टाइम्स, अगेन मैं 30 सेकंड्स प्रोवाइड करता हूं उसमें आपको, लेट अस चेक कौन फटाफट आंसर देता है इसके, राइट। So what are the 2 possible items to reach the ball at the same time at the same height of 32 मीटर, यानी क्या बोला गया है, पॉसिबल टाइम क्या होगा बेटा, कितना टाइम उसे लगेगा जब उसे बॉल को 32 मीटर हाई उसको हाइट को पहुंचने में लगेगा, राइट। कितना टाइम लगेगा उसे, मतलब कौन कौन से 2 डिफरेंट टाइम लग सकते हैं उसे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं हाइट को 32 ले लेता हूँ। सो हाइट का हमें एक्सप्रेशन कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, सो हाइट का एक्सप्रेशन मेरे को दे रखा है -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, हाइट हमारे पास 32 है, राइट। तो 32 में यहाँ पे लेके चलता हूँ, इक्वल टू -4t स्क्वायर प्लस 16t प्लस 20। हरी अप स्टूडेंट्स, फटाफट कीजिए आंसर, राइट। अभी वापस से इसकी एक्सप्रेशन बना लीजिए। सो मैं सभी टर्म्स को क्या कर रहा हूँ बेटा, लेफ्ट में ले रहा हूँ। सो -4t स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो +4t स्क्वायर हो गया, प्लस 16t उधर जाएगा तो -16t हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, एंड प्लस 20 उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा स्टूडेंट्स,
एंड प्लस 32 तो लेफ्ट में ही है ऑलरेडी, तो वो प्लस 32 ही आएगा, इक्वल टू 0 हो गया, राइट। नाउ इसे सॉल्व कर लीजिए कांस्टेंट टर्म्स को, तो 4t स्क्वायर माइनस 16t एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 32 माइनस 20 करेंगे तो 12 आ गया, साइन कम्स ऑफ ग्रेटर नंबर विच इज पॉजिटिव, राइट। अब यहाँ पे अगेन आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा आपके पास t स्क्वायर माइनस 4 4 16 यानी 4t प्लस 4 3 12 यानी 3 बच गया, इक्वल टू 0। अगेन 4 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास 0 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो हमारे पास बचेगा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। ये हमारा एक्सप्रेशन बच गया है। और क्या था, ये मल्टीप्लाई में था स्टूडेंट्स, सो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, राइट। सो अगेन इसके फैक्टर निकालिए स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, सो प्लस 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 3 बचा 3 यानी प्लस 3 हमारा जो है वो फैक्टर आ गया। इसके फैक्टर निकालोगे तो 1 into 3 ही लिखने वाले हैं, राइट। तो क्या इन दोनों को प्लस करके मेरे पास मिडिल टर्म आता है, यानी मिडिल टर्म हमारे पास 4 है, यानी 4 आ गया मेरे पास, यानी जब प्लस होता है तो दोनों ही टर्म क्या तो प्लस होंगी या दोनों ही माइनस होंगी, तो हमारे पास क्या है मिडिल टर्म माइनस है, इसका मतलब मैं दोनों को ही माइनस लिखूंगा, यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1t स्क्वायर और एक आ जाएगा माइनस टी और एक आ जाएगा माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट स्टूडेंट्स। दोनों के पास क्या है बेटा 1t कॉमन है, तो t कॉमन निकाल लो, तो t स्क्वायर में से t निकाला तो अकेला t बच गया, माइनस 1t में से 1t निकाला तो नथिंग बट 1 ही बचा है हमारे पास, राइट। जब कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, t में से t आप कॉमन निकालोगे तो t बन जाए t 1 बचेगा, राइट। सो 1 बच गया। यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कॉमन निकाल लो। दोनों टर्म्स के पास में स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है, सो 3 आप कॉमन निकाल लीजिए, सो माइनस 3t में से अगर आप माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 बन जाए 3 यानी ओनली t बचेगा आपके पास, सो ओनली t बच गया। एंड नेक्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, सो 3 में से माइनस 3 कॉमन निकालोगे तो 3 बन जाए 3 यानी माइनस 1 बचेगा, यानी माइनस 1 मैंने लिख दिया इक्वल टू 0। यानी अगेन आप दोनों देखिए ब्रैकेट को टैली कीजिए, दोनों के दोनों ब्रैकेट हमारे करेक्ट हैं। अगर दोनों के दोनों ही ब्रैकेट करेक्ट होंगे इट मींस यहां तक हमारा कैलकुलेशन जो है वो एकदम करेक्ट है, राइट। अब इसमें से आप कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने का सिंपल ट्रिक मैंने बताया है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो उससे एक ही ब्रैकेट लिखिए और ब्रैकेट के बाहर जो भी है टर्म उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यानी t-3 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, t-1 इक्वल टू 0 लिखिए एंड t-3 इक्वल टू 0 लिखिए, राइट। सो t इज इक्वल टू -1 ट्रांसपोज करेंगे तो +1 हो जाएगा एंड t इज इक्वल टू -3 को ट्रांसपोज करोगे तो +3 हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों टाइम जो है वो पॉजिटिव में है, यानी दोनों ही टाइम को हम कंसीडर करेंगे। यानी हमारे पास बोल रखा है व्हाट आर द 2 पॉसिबल टाइम्स टू रीच द बॉल एट द हाइट ऑफ 32 मीटर, सो 2 पॉसिबल टाइम्स आर 1 सेकंड एंड 3 सेकंड्स, यानी 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सारा का सारा आपको दिमाग में आ जाना चाहिए एक बात कि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं ऐसे ये क्वाड्रिक इक्वेशन के बेस्ड के हैं, सो क्वाड्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना स्टूडेंट्स सीख लीजिए अच्छे से। अगर आपको आता हो तो वेल एंड गुड, नहीं आता हो तो एक बार वापस से इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आज के लिंक में भी, आज के सेशन में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा। मैंने बहुत ही डीपली उसको एक्सप्लेन कर रखा है, सारे के सारे स्टेप्स उसमें बता रखे हैं मैंने, राइट, कैसे क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द बॉल आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद में बॉल कहां होगी, राइट। सो एट द ग्राउंड। अभी हमें पता है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा है कि जब वो ग्राउंड को हिट करती है बॉल तो उसे कितना टाइम लगता है, तो ग्राउंड को हिट करने में उसे कितना टाइम लगता था स्टूडेंट्स, हिट द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड था इसका आंसर, राइट। सो आफ्टर 5 सेकंड के बाद में जो है वो बॉल कहां होगी, सो 5 सेकंड के बाद में डेफिनेटली स्टूडेंट्स बॉल चिपक तो नहीं जाएगी ग्राउंड को, राइट। वो क्या करेगी, रीबाउंड होगी, वापस से टकरा के ऊपर जाएगी, राइट। सो एट द ग्राउंड नहीं, एट द हाईएस्ट पॉइंट ये भी नहीं, फॉल बैक नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर, रीबाउंड मतलब वापस से टकरा के और ऊपर चले जाएगी, राइट। सो रीबाउंड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये भी हमारा जो है क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये भी हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। सो ये भी ले लेते हैं क्वेश्चन को। अंडरग्राउंड वाटर टैंक
इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया, राइट स्टूडेंट्स। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, तो ऊपर जो है उनकी कथा लिखी रहती है, राइट, कि उसके बारे में बच्चों को नॉलेज है, राइट। सो ये अगर आपके पास अच्छा टाइम बचा है तो आप इसे पढ़ लो, अदरवाइज स्किप कर दोगे तो भी डायरेक्टली चलेगा, राइट। यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, लेकिन बेटर सजेशन ये है कि एक बार आपका हो जाए तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। सो किसी ऊपर से पढ़ लीजिए। सो अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर लार्ज वाटर टैंक storage and can be built cheaply using the cement like materials. So underground water tanks are typically chosen by the peoples who want to save space, and the water in the underground water tank is not affected by extreme weather conditions, and the underground water tanks maintain the cool temperature in both winter and summer. यानी ये इसके बारे में पता रखा है कि अंडरग्राउंड टैंक जो होता है वो ज्यादातर इंडिया में लोग बनवाते हैं, राइट, और ये बहुत ही पॉपुलर है। और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जगह अगर बचानी होती है तो हम लोग अंडरग्राउंड बना देते हैं, जो कि अगर हम ऊपर से बनाते हैं तो हमारे पास स्पेस जो है वो काफी सारी यूज हो जाती है, तो उस चीज को हम यूज नहीं कर सकते। अंडरग्राउंड होगा तो क्या होगा, हम लोग पानी को भी सेव कर सकेंगे और हमारे पास स्पेस भी काफी हो जाएगी, कुछ भी उसके ऊपर हम कर सकते हैं। एंड सेकेंडली, कोई भी वेदर कंडीशन हो, पानी जो है वहां पे अपना जो टेम्परेचर है वो कूल ही रखता है, राइट, अपना मेंटेन ही करके रखता है टेम्परेचर को, राइट। इसके बेसिस पे अभी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अ बिल्डर वांट्स टू बिल्ड अ टैंक टू स्टोर द वाटर इन एन अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट में बिल्डर को एक वाटर टैंक बिल्ड करना है अंडरग्राउंड। सो द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक विल बी मॉडल्ड बाय वॉल्यूम ऑफ x, यानी अगेन ये हमको पॉलिनोमियल में दे रखी है इसकी वॉल्यूम, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, राइट। तो यहाँ पे आपको एक मैंने इमेज दिखा रखी है जिसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि अंडरग्राउंड टैंक है। अब इसको ऊपर से कवर कर दिया जाएगा, राइट, और इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं हम, राइट। सो ये इसमें पानी स्टोर हो जाएगा और इसको हम फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो वॉल्यूम हमें दे रखा है वो दे रखा है x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, राइट। तो ये हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमें आ सकते हैं। सो ही प्लान्ड, यानी बिल्डर ही प्लान्ड इन सच अ वे दैट इट्स बेस डायमेंशंस आर x plus 1 and x plus 2, how much he has to dig। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, आपको पता है वॉल्यूम किसका निकलता है, 3D शेप का निकलता है, सॉलिड शेप होता है उसका वॉल्यूम निकलता है। सो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो उसका क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, उसका एरिया निकलता है, उसका एरिया निकलता है। यानी उसके ऊपर क्या है, उसमें कुछ मैं स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन उसमें स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, उसकी हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसकी बाउंड्री लगानी पड़ेगी। तो जितनी मैं उसकी हाइट इंक्रीज करता रहूंगा उतनी उसकी वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, राइट। तो मैं क्या इंक्रीज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ, किसकी, सरफेस की। तो हमारे पास क्या था, सरफेस था। तो सरफेस क्या होता है स्टूडेंट्स, नीचे का उसका एरिया निकालते हैं, 2D होता है, राइट। यानी बेस एरिया को अगर मैं उसकी हाइट इंक्रीज कर देता हूं, यानी मल्टीप्लाई कर देता हूं हाइट से, तो मुझे वॉल्यूम निकलेगी। यानी बेस एरिया मल्टीप्लाई अगर हाइट करोगे तो आपको मिलेगी वॉल्यूम, राइट स्टूडेंट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट करते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वॉल्यूम ऑफ अगर क्यूबॉइड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो उसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी 2D। तो रेक्टेंगल हमने बनाया यहाँ पे, रेक्टेंगल मैंने बनाया। अब मैं इसकी हाइट अगर इंक्रीज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, सो मेरे पास ये बन जाएगा क्यूबॉइड। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा हमारे पास क्यूबॉइड, राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मैं हाइट इंक्रीज करता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बेस था, बेस की मैंने हाइट इंक्रीज कर दी तो मुझे मिलेगा वॉल्यूम। यानी बेस एरिया इनटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम मिलेगी, किसी भी शेप में आप लिख लीजिए, राइट। मतलब कंडीशन ये है कि वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। अगर वो कॉन की तरह होगा ना तो हम ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। क्या होना चाहिए, बेस उसका एंड उसका टॉप दोनों का दोनों जो होना चाहिए वो एकदम पैरेलल होना चाहिए, तब आप ये वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड टैंक की, तो अंडरग्राउंड टैंक तो एकदम वैसा ही होगा क्यूबॉइडल शेप का। सो
उसमें हमें बता रखा है he has to plan in such a way that its base dimension क्या होगा बेटा, लेंथ होगा एंड ब्रेथ होगा, यानी ये हमारे पास लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेथ है। सो हाउ मच ही हैज टू डिग मतलब वो अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है इट मींस आप नीचे से देखेंगे तो उसकी हाइट ही होगी ना बेटा, सो हाइट के इक्वल होगा, यानी मुझे हाइट निकालनी है, लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, वॉल्यूम भी दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो हमें निकालनी है हाइट। सो डायरेक्टली मैं पहले पीछे से क्वेश्चन ले लेता हूं, वॉल्यूम कितनी है इसके अंदर, पहले मैं इसे रब कर देता हूं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो वॉल्यूम हमें कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, माइनस 4x माइनस 4। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आप भी एग्जाम में प्लीज बेटा थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब हम पेपर करेक्ट करते हैं तो देखते हैं बच्चे ने पूरा का पूरा करेक्ट कर रखा है लेकिन क्वेश्चन ही उसने गलत लिख लिया होता है। तो बेटा प्लीज आप एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद में एक बार वापस से टैली कर लीजिए, कहीं पे आपने मिस्टेक तो नहीं की है। सो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, राइट, इज इक्वल टू लेंथ कितना है स्टूडेंट हमारे पास, x प्लस 1 इंटू ब्रेथ कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, x प्लस 2। नाउ इंटू हाइट मुझे निकालनी है, सो हाइट को एज इट इज रख दीजिए, राइट स्टूडेंट्स। हाइट को आप एज इट इज रख दीजिए। नाउ हाइट निकालनी मुझे, तो हाइट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये दोनों को दोनों मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के पहले फैक्टर ले लेता हूँ, तो इन दोनों में से कॉमन निकालो तो कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बचेगा x प्लस एक्स स्क्वायर में से x निकाला तो 1 बचा, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, राइट। सो प्लस माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने एंड दोनों में से 4 कॉमन निकल गया हमारे पास, सो x प्लस 1 बचा इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू हाइट, राइट। तो यानी ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है तो इसका आप सिंगल ब्रैकेट ले लीजिए x प्लस 1 एंड जो ब्रैकेट के बाहर है उसका दूसरा आप निकाल ले, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए उस चीज को, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हमने क्या किया, कॉमन आउट निकाल दो। कॉमन आउट निकालने का सिंपल तरीका है ये, दोनों ब्रैकेट सेम हो तो उसका एक सिंगल ब्रैकेट ले लो एंड ब्रैकेट के बाद जो भी टर्म दे रखी है उसका एक दूसरे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एंड x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू इंटू h हाइट, राइट। सो हाइट कितना होगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा, हम लोग ये एज इट इज लिखेंगे टर्म को x प्लस 1। ना बेटा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4, तो 4 को मैं 2 का स्क्वायर ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में बेटा x प्लस 1 एंड x प्लस 2, तो दोनों को दोनों डिवाइड में जाएंगे, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 दोनों डिवाइड में आ गए, राइट। यानी यहाँ पे मैं कलर चेंज करके इनको कैंसिल करता हूँ, सो x प्लस 1 x प्लस 1 कैंसिल। यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट स्टूडेंट्स, a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी यहाँ पे a हमारे पास x है, इट मींस मैं लिखूंगा x प्लस 2 एंड x माइनस 2, यानी डिवाइड बाय x प्लस 2 हमारे पास है ऑलरेडी, तो x प्लस 2 एंड x प्लस 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा x माइनस 2, यानी हाइट जो होगी वो x माइनस 2 होगी, x माइनस 2, राइट, यूनिट जो भी यूनिट होगी उसकी, राइट स्टूडेंट्स, दिस इज क्लियर। आई होप ये भी समझ में आएगा बेटा, ये चीज आप बिल्कुल बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो कैसी भी फिगर हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया बेटा, इफ x इज इक्वल टू 4 मीटर, x अगर 4 मीटर होगा देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम क्या था हमारे पास, वॉल्यूम हमारे पास था स्टूडेंट्स x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, राइट। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, इफ x इज 4 मीटर देन व्हाट इज द वॉल्यूम, यानी x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, यानी 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अगेन 4 माइनस 4। बेटा जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो प्लीज बेटा उसको ब्रैकेट में ही सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू को, राइट। सो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64 प्लस 4 4 जा 16
-4 4 60 -4 -16 प्लस 16 कैंसिल, सो हमारे पास बेटा 64 -4 बचा, यानी हमारा आंसर जो आ गया वो 60 आ गया। एंड क्योंकि यूनिट इसकी मीटर है तो मीटर लिखिए, एंड क्योंकि वॉल्यूम है तो उसकी यूनिट आ जाएगी मीटर क्यूब, यानी 60 मीटर क्यूब, यानी हमारा जो है आंसर 60 मीटर क्यूब, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x is equal to 4 and the builder want to paint the entire inner, आई एम सॉरी एक क्वेश्चन मिस हो गया हमारा, वॉल्यूम के बाद में एक क्वेश्चन ने लिया है, व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दिस टैंक। बेटा 30 सेकंड्स प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आपको आता है तो आप फटाफट कीजिए, नहीं आता तो आप ध्यान दीजिएगा। सो व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द वाटर टैंक। स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है बेटा, कैपेसिटी जो होती है वो लीटर में आती है, राइट बेटा, लीटर में आती है, कितना वो होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पे बेटा हमें कैपेसिटी फाइंड करना है, तो उसके लिए वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम हमारे पास है मीटर क्यूब में, 60 मीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम है। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लिखिए मीटर क्यूब एंड लीटर। सो हमें पता है बेटा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। सो हमारे पास वॉल्यूम कितना था बेटा, 60 मीटर क्यूब था। तो 60 मीटर क्यूब जो है टैंक की वॉल्यूम थी, तो उसका कैपेसिटी हो जाएगा x लीटर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x बन जाएगा x एंड 60 into 1000 which is equal to 60,000 लीटर, 60,000 लीटर, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा बी को मत करेक्ट कर देना, राइट, तो अच्छे से 0 काउंट करके लिखा करो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रेक्टेंगुलर गार्डन ग्राउंड, so swimming pool is given by volume, this is the volume where Vx is the volume of the cube meter in cube meter where the water is x meter high, यानी वॉल्यूम हमें दे रखी है क्यूबिक मीटर में, एंड यहाँ पे x मीटर जो है बेटा उसकी हाइट है, यानी हाइट इज गिवन इन x मीटर, whereas वॉल्यूम इज गिवन हियर x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x। राइट, ये हमारे पास वॉल्यूम दे रखी है, ये हमारे पास हाइट है स्टूडेंट्स। राइट, तो अब ये दोनों के दोनों जो चीजें हमें दे रखी हैं, राइट, वॉल्यूम दे रखी है, हाइट दे रखी है, इसके बेसिस पे आगे हमको क्वेश्चन निकालना है। राइट, ये स्विमिंग पूल है, इसमें हमें पूरा वॉल्यूम दे रखा है कितना होगा, और हाइट दे रखी है। सो इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द बेस ऑफ द पूल, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेस एरिया इनटू हाइट। राइट, सो वॉल्यूम कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, हमें दे रखा है x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 24x इज इक्वल टू बेस एरिया कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो बेस एरिया हमें निकालना है, डायमेंशन निकालना है बेस एरिया का, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट, इनटू हाइट कितना दे रखा है हमें, पुल का हाइट हमें दे रखा है क्वेश्चन में x मीटर, x मीटर। राइट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइट में लगाऊंगा मैं x मीटर, यानी l इंटू बी निकल जाएगा हमारे पास अभी। सो l इंटू बी इज इक्वल टू x को उधर ले जाओ तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x डिवाइड बाय x, तो ऊपर वाले में से x आप कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 डिवाइड बाय x, दोनों के x आप कैंसिल कर दीजिए, यानी आपके पास लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। राइट, यानी ये आपके पास अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो इसको आप वापस से सॉल्व कीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से, एंड आपको मिल जाएगी वैल्यू। सो अगेन 1 into 24 यानी 24 आपके पास आ गया है स्टूडेंट्स, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए, अभी तो आपको आ जाना चाहिए। प्लस है, यानी दो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करके मिडिल नंबर आना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे 24 के फैक्टर्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, तो 24 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। राइट, यानी यहाँ पे हमारे पास 24 आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा 2 into 2 into 2 into 3। राइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, पहले दो ग्रुप ले लेता हूँ फिर ये दो ले लेता हूँ, तो यानी 4 और ये आ जाएगा 6 प्लस 4 करूंगा तो 10 आ रहा है, मतलब ये ग्रुप हमारा नहीं चलेगा। अगर मैं इन तीनों को साथ में ले लेता हूँ, इन तीनों को साथ में लेता हूँ और इसको अलग रखता हूँ, तो 2 to the 4 4 to the 8 एंड 3, तो दोनों को प्लस करूंगा तो 11 आ रहा है। राइट, यानी 8 एंड 3 हमारे पास दो आ गए फैक्टर्स, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24, यानी ये क्या है बेटा हमारे पास दोनों के दोनों प्लस रहेंगे क्योंकि मिडिल साइन भी हमारा प्लस है, एंड क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास प्लस है इसलिए दोनों साइन सेम रहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, दोनों में आप कॉमन
कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकलेगा दोनों में से x, तो आपको मिलेगा x प्लस 8, एंड इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 3, तो मिलेगा x प्लस 8, यानी दोनों के दोनों आपके साइन सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब उसे कॉमन निकाल लीजिए, एंड ब्रैकेट के बाद जो भी टर्म आपके पास है उसका दूसरा ब्रैकेट बना लीजिए, यानी आपको मिलेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, कॉमा x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -8 मिल गया एंड x इज इक्वल टू -3 मिल गया, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ इनके डायमेंशन चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ के, यानी ये हमारा जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी एक आप लेंथ ले लीजिए x प्लस 8 और दूसरा आप ब्रेथ ले लीजिए, राइट। हमें x के वैल्यू नहीं निकालने, हमें सिर्फ डायमेंशन बताने हैं, x प्लस 8 एंड x प्लस 3, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द पोल व्हेन x इज इक्वल टू 3। वॉल्यूम क्या होगा जब x 3 होगा, तो वॉल्यूम हमें ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम दे रखा है x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर, यानी वॉल्यूम दे रखा है x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 24x, राइट स्टूडेंट्स, ये हमें दे रखी है वॉल्यूम। अब यहाँ पे x कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 है, तो 3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 11 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3, राइट। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 9 9 27, प्लस 11 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 24 3 कितना होता है, 3 4 12 1 6 72, राइट। नाउ 27 प्लस 99 प्लस 72, इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 7 प्लस 2 9 9 9 9 9 18 1, देन ये हो गया 10 10 एंड 9 19, तो 198 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, इसलिए 198, यानी डी ऑप्शन हमारा जो होगा स्टूडेंट्स वो करेक्ट होगा। यानी वॉल्यूम निकालनी है, x दे रखा है तो वॉल्यूम के अंदर x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। इट्स सो सिंपल, राइट स्टूडेंट्स। डी दिया है यहाँ पे अनुष्का रॉय ने, राइट। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस बेटा, राइट। सो इफ द वॉल्यूम इज 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, राइट, वॉल्यूम हमारे पास 100 मीटर क्यूब दे रखी है, व्हाट इज द हाइट x, वॉल्यूम हमें दे रखी है, हाइट निकालनी है। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है, ये पूल का है, तो पूल का शेप क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर है, यानी क्यूबॉइड का शेप हो जाएगा, राइट। सो इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, राइट। अब वॉल्यूम मुझे दे रखी है 100 मीटर क्यूब, यानी यहाँ पे मैं वॉल्यूम की जगह पे 100 लगाता हूँ। लेंथ कितना है स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ का डायमेंशन अभी हमने निकाला था। सो लेंथ हमारे पास है x प्लस 3 एंड ब्रेथ x प्लस 8, so x plus 3 and x plus 8 into हाइट हमारे पास x दे रखी है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में देखिए x दे रखी है हाइट हमें, तो यहाँ पे आप x लिख दीजिए, राइट। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगी x की वैल्यू, राइट। सो x को कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे व्हाट इज द हाइट ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे मुझे x की हाइट निकालनी है। सो आप बेटा एक चीज याद रखिए, हमने जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके अंदर अगर मैंने x 3 लिया था, x जब मैंने 3 लिया था तो हमारी वैल्यू जो है वॉल्यूम की वो 100 से बड़ी आ रही है, 198, तो डेफिनेटली x जो होगा वो 100 अगर वॉल्यूम दे रखा है तो x 3 से छोटा ही होगा। तो मैं बेटा 2 को लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या लेके चलता हूँ, 2 को लेके चलता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं 2 वैल्यू पुट करता हूँ, 100 इज इक्वल टू x इस जगह पे 2 पुट करते हैं आप, तो चेक कीजिए आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। सो 3 प्लस 2 5 हो गया, इंटू 10 इंटू 2 यानी 50 इंटू 2 100 हो गया, यानी 100 इज इक्वल टू 100, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। किस केस में, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब मैंने x को 2 लिया था तब। x को 2 क्यों लिया है, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें x को हमने 3 लिया था, तो हमारे पास वॉल्यूम आया 198, यानी x 2 होगा तो वो 100 हो गया, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, राइट। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। आप पूरा सा इसका फैक्टर निकालने मत बैठना, डायरेक्टली आप क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे ना बेटा ऐसे क्वेश्चंस में, तो वो सारे के सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो उससे रिलेटेड ही होंगे, राइट। सो आप ज्यादा आगे का मत सोचो, उस क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द पुल if the maximum capacity of the pool is 150 meter cube, then what is the maximum depth? Depth मतलब क्या हो गया, हाइट हो गया उसका, राइट। सो हाइट निकालना है हमें। सो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है हमें, सो वॉल्यूम दे रखी है, तो यहाँ पे हाइट क्या है, डेप्थ मतलब हाइट, यानी हाइट क्या थी x, अगेन यहाँ पे x निकालना है, वॉल्यूम दे रखी है, तो सेम जैसा वो वाला क्वेश्चन किया वैसा ये करना है। इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ 30 सेकेंड्स।
फटाफट कीजिए। सो वॉल्यूम क्या था बेटा हमारे पास, मैं दिखा देता हूं एक बार। सो 3x plus 3x plus 8 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम था। सो x plus 3 था, x plus 8 था और हाइट x है, इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम कितना निकालना है हमें यहाँ पे 520 निकालना है। क्या निकालना है 520। तो फटाफट 520 पुट कीजिए और आपको निकल जाएगा आंसर जल्दी से। यहाँ पे मैं 520 लेके चलता हूँ, राइट। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करूं, तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कितना दे रखा है 520। 520 इज व्हाट बेटा, 520 जो है वो 198 से ही बड़ा आ रहा है। 3 जब उसकी हाइट होगी तो 198 आएगा, यानी 4 लूंगा तो भी 500 तक लगभग नहीं पहुंच पाएगा, यानी मैं 5 लेके चलता हूँ। 5 से भी नहीं आएगी तो हम 6 लेंगे, राइट। सो 5 plus 3, इसमें मैक्सिमम 5 तक ही दे रखी है तो 5 तक ही ले लो। So 5 plus 8 into 5 is equal to 520, right? So ये 8 हो गया और into ये हो जाएगा 13 into ये हो जाएगा 5 is equal to 520, right? So 8 5 जा 40 हो गया, तो 40 into 13 कर दो equal to 520 है क्या। तो 13 4 जा 52 होता है एंड 0 लगा दो तो 520 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, यानी ये दोनों कब इक्वल आए, जब हमने x की वैल्यू को 5 पुट किया था, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए, राइट। सो रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। एक बार चैप्टर का रिकैप कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर, राइट। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा है, जिसके सम ऑफ 0 माइनस b अपॉन a होता है, प्रोडक्ट ऑफ 0 c अपॉन a होता है। एंड ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 into अल्फा बीटा, एंड डिफरेंस ऑफ जीरोस का स्क्वायर जो होता है वो होता है सम ऑफ zeros of square minus 4 times of alpha into beta. So when the sum and the product of zeros are given, then the quadratic polynomial is this. So quadratic polynomial जो होगी ये हम पुट करेंगे, सम ऑफ जीरो भी हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमारे पास है, इसमें पुट करेंगे तो आपको quadratic polynomial निकल जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। फिर हमने पढ़ा था if one zero of the polynomial is the reciprocal of the other, then उस केस के अंदर हमारे पास a and c जो है वो हमेशा इक्वल आता है, राइट, इक्वल होता है। And if one of the zero of a quadratic polynomials is negative, then other, यानी एक हमारे पास पॉजिटिव है दूसरा हमारे पास नेगेटिव है बट न्यूमेरिकल दोनों सेम है, उस केस के अंदर b जो है वो हमेशा 0 होगा, यानी b की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। फिर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स कल के सेशन में कि जनरल फॉर्मूला हमने क्वाड्रिक पोलिनोमियल का देखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। एंड क्वाड्रिक पोलिनोमियल जो होता है जब सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हो तो हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं और इससे फ्रेम करते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन को। देन क्वाड्रिक पोलिनोमियल में सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 हमने वापस से देखा था। जनरल फॉर्मूला हमने देखा था क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टूडेंट्स, ax3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है बेटा जब सम ऑफ 0 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 दे रखा हो तो कैसे क्यूबिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। एंड फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ 0 ये होता है माइनस b अपॉन a, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 c अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है माइनस d अपॉन a, ये भी हमने पढ़ा था, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। टेलीग्राम पे आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वर्कशीट के साथ में मैं आपको सेंड करूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं स्टूडेंट्स, टाइमिंग रहेगा सेम। थैंक यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड डे। प्रैक्टिस करते रहो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।